70% कॉमेडी होनी चाहिए, 30% मर्डर मिस्ट्री होनी चाहिए। मैं अपनी हाउसफुल बना रहा हूँ। तेरी उंगली निकल गई। मेरी नहीं है। तो ये किसकी है? टिकट अगर खरीद के जाता हूँ और अंदर मुझे कॉमेडी अच्छी नहीं मिलेगी तो मैं तो चीटेड फील करूंगा। हाउसफुल 5 जो बनी वो सब नहीं देखी। ये कहानी बननी थी कि एक मर्डर मिस्ट्री। कि हाउसफुल 5 के लिए मुझे बुलाया गया था स्टोरी के लिए, और मैं स्टोरी कर रहा था। और मेरी एक कोशिश होती है कि ऑडियंस जो चाहती है उसको वो देना, क्योंकि वो टिकट खरीद के फिल्म देखने आती है। तो अब तक की हाउसफुल जितनी भी आई थी उसमें एक प्रॉमिस ये तो रहता ही था कि साहब 70% कॉमेडी होगी और बाकी 30% बाकी चीज़ें होंगी जो भी। ये कहानी बननी थी कि एक मर्डर मिस्ट्री। तो अब जो मर्डर मिस्ट्री वाली बात थी तो मेरा पॉइंट उसमें ये था कि साहब 70% कॉमेडी होनी चाहिए, 30% मर्डर मिस्ट्री होनी चाहिए। लेकिन जो फिल्म के डायरेक्टर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं अपना तरुण मनसुखानी, तो उनकी सोच ज़रा अलग थी। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं अपनी हाउसफुल बना रहा हूँ। तो मैंने कहा आप अपनी हाउसफुल क्या बना रहे हैं? हाउसफुल तो वही है जो ऑडियंस देख रहे हैं। अपनी ऑडियंस कहाँ से लाएंगे आप? भाई आप वो बनाइए जो लोग, मैं टिकट अगर खरीद के जाता हूँ और अंदर मुझे कॉमेडी अच्छी नहीं मिलेगी तो मैं तो चीटेड फील करूँगा। लेकिन उनका था कि नहीं नहीं, मैं अपनी बना रहा हूँ। तो मेरा और तरुण मनसुखानी का आपस में एक कह लो कि क्रिएटिव डिफरेंसेस हमारे हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि अब ज़बरदस्ती इसको खींचने का मतलब नहीं, क्योंकि तरुण ने मुझे कहा कि नहीं नहीं, मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई तुमको जैसा चाहिए वैसा मैं करूं, या जो फ्रेंचाइजी है इतनी बड़ी हाउसफुल वैसा काम मैं करूं, या जो प्रोड्यूसर जैसा सोच रहा है, देखना चाह रहा है वैसा काम करूं, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर मैं उस फिल्म से निकल गया। मैंने कहा आप लोग बनाइए और करिए। और फिर मेरे निकलने के बाद उन लोगों ने, हाँ मैंने ये ज़रूर कहा था आप लोग करिए बनाइए, मैंने जो काम किया है वो यूज़ मत कीजिएगा फिर, अगर आप ऐसा करना। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे यूज़। और यही शायद गलती हो गई या जो भी था। फिलहाल उसके बाद उन्होंने दूसरे राइटर्स हायर किए और फिल्म लिखी, और हाउसफुल 5 जो बनी वो सब नहीं देखी। मैं तो ये नहीं कहना चाहता कि फिल्म ख़राब थी या अच्छी थी या जो भी थी, लेकिन लोगों ने देखी और जो रिएक्शन है वो मैंने भी पढ़े और मैंने भी सुने उस फिल्म के बारे में। तो यही सिर्फ इतना ही मुद्दा था। बाकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो फिल्म की जो साजिद नाडियाडवाला के यहाँ जो सीईओ हैं दीप्ति जिंदाल। दीप्ति जो हैं वो, जब मैं डू नॉट डिस्टर्ब कर रहा था डेविड धवन साहब की, तो वहाँ पे वो उस फिल्म में भी वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी और यहाँ पे तो वो सीईओ थी। वो ही मुझे लेकर आई थी इस फिल्म में। तो उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये फिल्म दी थी। और साजिद नाडियाडवाला बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। बाकी बस वही है कि जब राइटर और डायरेक्टर का डिफरेंसेस हो जाएँ तो अच्छा ये होता है कि अलग हो जाया जाए, अदरवाइज़ फिर प्रोजेक्ट पे उसका असर पड़ता है।